इजराइल और ईरान, दो देश, दो विचारधाराएं, दो अलग रास्ते, लेकिन दुश्मनी एक, गहरी, खतरनाक। आज हम जानेंगे कैसे ये दोस्त दुश्मन बने, इस दुश्मनी के पीछे कौन से गहरे राजनीतिक और धार्मिक कारण हैं। 1948 में जब इजराइल बना तो अधिकतर मुस्लिम देशों ने उसका विरोध किया, लेकिन ईरान, जिसने खुद को आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए दिखाया, उसने इजराइल को 1950 में ही मान्यता दे दी। दोनों देशों के बीच व्यापार, खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान और तेल सप्लाई में करीबी सहयोग शुरू हुआ। ईरान के राजा शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के पीएम डेविड बेन गुरियन के बीच निजी संबंध थे। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और ईरानी एजेंसी सावक मिलकर अरब देशों के खिलाफ संयुक्त मिशन चलाते थे। कुर्द लड़ाकों को ट्रेनिंग देना, अरब राष्ट्रवादियों पर निगरानी, ये वो दौर था जब तेहरान में इजरायली राजदूत खुलेआम घूमते थे। 1917 इतिहास ने करवट ली। ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, शाह का शासन गिरा और सत्ता में आए आयतुल्लाह खुमैनी। खुमैनी ने सबसे पहले इजराइल के साथ सारे संबंध तोड़े। इजराइल एक ज़ायोनिस्ट शासन है, ये इस्लाम का दुश्मन है, इसे मिटा देना चाहिए। ईरान अब धार्मिक विचारधारा से चलने वाला देश बन गया था। इजराइल को अब इस्लाम का दुश्मन कहा गया। अमेरिकी और इजरायली ध्वज जलाए जाने लगे। तेहरान की सड़कों के नाम बदल दिए गए, जैसे इजराइल स्ट्रीट को फिलिस्तीन स्ट्रीट कर दिया गया। 1980s के बाद ईरान और इजराइल की दुश्मनी खुली जंग नहीं, बल्कि छिपी हुई लड़ाई बन गई। ईरान ने हिजबुल्लाह को खड़ा किया, लिबनान में इजराइल विरोधी संगठन, साथ ही हमास को गाजा में फंडिंग शुरू की। इजराइल ने जवाब में इन ग्रुप्स के ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए। 1992 और 1994 में अर्जेंटीना में दो बड़े बम धमाके हुए, एक यहूदी सेंटर में। इनके पीछे ईरान समर्थित ग्रुप्स का हाथ माना गया। इजराइल ने बदले में ईरानी अधिकारियों की जासूसी की। कई इराक और सीरिया में छिपे ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक किए। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के लिए खतरे की घंटी बना। 2002 में खुलासा हुआ कि ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर फैसिलिटी बना रहा है। इजराइल ने दुनिया को चेताया, अगर ईरान एटम बम बनाता है तो वो सबसे पहले हमें मिटाएगा। 2010 में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर स्टक्सनेट वायरस भेजा, जिससे ईरान की परमाणु गतिविधियां महीनों तक ठप रहीं। इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को टारगेट करना शुरू किया। 2020 में मोहसिन फखराइजादेह, जो ईरान का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक था, एक रोबोटिक गन से हत्या का शिकार हुआ। इजराइल पर शक गया। जनरल कासिम सुलेमानी, ईरान की कुद्स फोर्स का मुखिया, जिसने हिजबुल्लाह, हमास और यमन के हूथी विद्रोहियों को खड़ा किया। 2020 में अमेरिका ने उसे बगदाद में ड्रोन से मार गिराया, लेकिन जानकारों का मानना है कि इस मिशन में इजराइल की खुफिया जानकारी शामिल थी। लिमानी की मौत ने ईरान को बुरी तरह झकझोर दिया। ईरान ने कसम खाई, हम हर कतरे का बदला लेंगे। आज ईरान और इजराइल की लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं रही। इजराइल अमेरिका का करीबी, अरबों से दोस्ती कर रहा है। ईरान रूस और चीन के साथ मिलकर इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। युद्ध अब सीधा नहीं, ड्रोन, साइबर अटैक, सीक्रेट मिशन और प्रॉक्सी वॉर में बदल गया है। 2023 में ईरान ने सीरिया, लेबनान, गाजा, यमन चारों ओर से इजराइल को घेर लिया। हिजबुल्लाह लेबनान से रॉकेट फायर करता है, हमास गाजा से, हूथी यमन से। क्या यह दुश्मनी कभी खत्म होगी? संभव है, अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे और इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर नरमी दिखाए। लेकिन हकीकत यह है, ईरान बनाम एक यहूदी राष्ट्र इजराइल का यह संघर्ष अब आदर्श बनाम अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। ईरान और इजराइल की दुश्मनी सिर्फ एक दूसरे से नहीं है, ये दुश्मनी है धर्म, भूगोल, सुरक्षा और राजनीतिक वर्चस्व की। ये एक शैडो वॉर है, जहां सेनाएं नहीं, खुफिया एजेंसियां लड़ती हैं, जहां मिसाइल नहीं, वायरस छोड़े जाते हैं, जहां युद्ध नहीं,
लेकिन शांति भी नहीं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने का हौसला मिलेगा और आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकेंगे। धन्यवाद।